हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाउ टू ओपन योर एनपीएस अकाउंट। सो कृपया आप लोग ध्यान से सुनेगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। चलिए, आपको आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू ओपन योर एनपीएस अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट ओपन करना है आपको ई एनपीएस के वेबसाइट, सीआरए के वेबसाइट से, तो फर्स्ट आपको ई एनपीएस पोर्टल पे जाना है। enps.nstl.com पे जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम सेलेक्ट करना है। नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आता है आपको टैब रजिस्टर नाउ एंड कंट्रीब्यूशन नाउ। तो आपको जो चूज़ करना है रजिस्टर नाउ बटन। रजिस्टर नाउ बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पे जैसे आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आता है आपको चूज़ करने के लिए कि इधर आपको इंडिविजुअल सब्सक्राइबर में अकाउंट ओपन करना है, या इधर गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, या इधर कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर, या एनआरआई सब्सक्राइबर। यदि आप इंडिविजुअल सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर चूज़ कीजिएगा। यदि गवर्नमेंट सब्सक्राइबर है तो गवर्नमेंट सब्सक्राइबर सेलेक्ट करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सब्सक्राइबर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये एनपीएस अकाउंट जो है 18 टू 17 ईयर्स के बिटवीन कोई भी मतलब स्टार्ट कर सकता है कभी भी। ठीक है, जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरीज, उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करना रहेगा। जो डिटेल्स आपको फिल करना है उसमें फर्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। पैन कार्ड नंबर्स कंप्लीट फिल करना है। देन मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद देन आपको आपका पर्सनल ईमेल आईडी इंटर करना है। एंड देन रजिस्टर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ पे। ठीक है, जैसे ही ऑप्शंस ये डिटेल्स फिल करके आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऑप्शंस आता है आपको रजिस्टर्ड विथ, अदर आपको आधार कार्ड्स के थ्रू से करना है या डिजी लॉकर से। सो आपको जो सेलेक्ट करना है विथ डिजी लॉकर्स पे जैसे आप सेलेक्ट करते हो, देन कन्फर्म बटन्स पे क्लिक करना है। कन्फर्म बटन्स पे क्लिक करने के बाद मैं बताना चाहूँगा, यदि डिजी लॉकर के आपके पास पासवर्ड नहीं, यदि आप एक्सेस नहीं लिए हुए हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप न्यू पासवर्ड सेट करके भी आप उसको जनरेट कर सकते हैं। यदि ऑलरेडी पासवर्ड है तो जस्ट आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है, रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर्स मोबाइल नंबर्स इंटर करना है, एंड देन पासवर्ड इंटर करना है। ठीक है, ये इंटर करने के बाद देन साइन अप बटन पे क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद आपको अलाउ करना है, डिजी लॉकर्स का अलाउ करना है। अलाउ जैसे ही आप करते हो बटन्स पे, उसके बाद डिजी लॉकर कंप्लीट होता है। देन क्लोज बटन पे क्लिक करना है। क्लोज बटन जो आएगा वो क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद देन आपको जो सेलेक्ट करना है, आपको स्टेट वाइज सेलेक्ट करना है। जैसे लाइक आपका कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट वहाँ पे जो आधार कार्ड से आप दिया हुआ एड्रेस में, आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल्स फिल करना है। तो जैसे आपका स्टेट मुंबई से है तो मुंबई सेलेक्ट करना है, यूपी से है तो यूपी से, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। ये डिटेल्स सारे सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, डिटेल्स सेलेक्ट जो करना है, उससे पहले आपको OTP ऑथेंटिफिकेशन टैब आएगा। OTP वेरिफिकेशन टैब में क्या रहता है कि फर्स्ट आपका एक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, एंड देन ईमेल OTP जाएगा। दोनों OTP आपको इंटर करना है। वो वेरीफाई होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। वो यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। उससे क्या रहता है, इन केस यदि आपका बीच में स्टक हो गया, बंद हो गया, तो फिर से आप जब भी स्टार्ट करते हो तो वो जहाँ पे आपका पेंडिंग था वो स्टेप से ही कंप्लीट होगा, आगे का स्टेप जाएगा, ना कि आपको इंटायर प्रोसेस करना रहेगा। सो आप वीडियोस को स्किप ना करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज दैट आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे आप डिजी लॉकर को अलाउ कर देते हो, देन ऑटोमेटिकली आपके आधार वेबसाइट से पूरे डिटेल्स फैच कर लेंगे। ठीक है, लाइक आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ऑल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। ठीक है, वो डिटेल्स फैच होने के बाद देन जैसे आपको कंफर्म करना है, डिटेल्स यदि करेक्ट है तो ऑल कंफर्म करना है। कंफर्म बटन्स पे जैसे आप क्लिक करते हो, उसका महत्वपूर्ण एक टैब आता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो एक्टिव ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑटो चॉइस दिया है, एक बैलेंस लाइफ साइकिल्स। ये तीनों वर्क कैसे करता है ये मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट,
यदि आप एक्टिव ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, एक्टिव ऑप्शंस में क्या रहता है कि आपको मैनुअली परसेंटेज बाइफरगेट करना रहता है। लाइक इक्विटी पोर्शन में आपको कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक 75% डालना है, 50% डालना है, 25%, ये टोटली आपकी चॉइस है। आप कितने परसेंट भी आप डाल सकते हो, मैक्सिमम 75% नॉर्मल एनपीएस अकाउंट्स में डालना है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स में 100% आप डाल सकते हो, कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स में 100% डाल सकते हो, अल्टरनेटिव फंड्स में मैक्सिमम 5% डाल सकते हो। बट एज पर द न्यू अमेंडमेंट, एज पर द पीएफआरडीए, अभी अल्टरनेटिव ऑप्शंस रिमूव कर दिया है। अभी ओनली जो ऑप्शंस बचा हुआ है इक्विटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस में से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्टिव में आपको मैनुअली परसेंटेज बाइफरगेट करना रहेगा, ठीक है। एंड जो भी आप रखे हो सेम एज इट इज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड कभी भी आपको लगता है कि यदि आपको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, कि रिटर्न आपको अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेड वो मिल नहीं रहा है, तो आप चेंज भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए अब अभी नेक्स्ट स्टेप मैं बता देता हूँ आपको। वहाँ पे दो और ऑप्शन जो हैं, ऑटो चॉइस एंड बैलेंस लाइफ साइकिल। ऑटो चॉइस एंड बैलेंस लाइफ साइकिल दोनों सिमिलर ही है। ऑटो चॉइस के अंदर 3 ऑप्शन हैं, एग्रेसिव ऑप्शंस, मॉडरेट ऑप्शन एंड कंजर्वेटिव ऑप्शंस। एग्रेसिव ऑप्शंस में क्या रहता है कि आपका फंड जो रहता है उसका 75% फंड इक्विटी पोर्शन में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होता है। रिमेनिंग 25% फंड जो है आपका अदर असेस क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स में, ठीक है। एंड इन केस आप यदि मॉडरेट ऑप्शन चूज करते हैं, मॉडरेट में क्या रहता है कि आपका 50% फंड इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट होता है, रिमेनिंग 50% फंड अदर एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है। ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी परसेंटेज कितना भी आप लाइक सपोज वहाँ पे एग्रेसिव जाना है, मॉडरेट जाना है, कंजर्वेटिव, ये आपका चॉइस है, आप जा सकते हो, ठीक है। कंजर्वेटिव ऑप्शंस में क्या होता है कि आपका 75% फंड इन्वेस्ट होता है अदर असेस क्लास में, ओनली 25% फंड इन्वेस्ट होता है इक्विटी पोर्शंस में। यदि आपको कम रिस्क लेना है तो आप कंजर्वेटिव ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऑटो चॉइस में क्या होता है कि आफ्टर 35 ईच, जैसे आपका एज 35 कंप्लीट होता है, 4% से इक्विटी पोर्शन रिड्यूस होना चालू हो जाता है, ठीक है। एंड बैलेंस लाइफ साइकिल में क्या होता है कि सिमिलर है, सेम लाइक ऑटो, जैसे कि मैंने बताया। तो इसमें आपका फंड का जो है आपका 45 एज कंप्लीट जैसे ही होता है, उसके बाद इक्विटी पोर्शन रिड्यूस होना चालू हो जाता है, ठीक है। ये डिटेल्स जैसे आप फिल करते हो, उसके बाद आता है फंड मैनेजर सेलेक्ट करने के लिए। फंड मैनेजर भी आपके मल्टीपल फंड मैनेजर वहाँ पे दिए हुए हैं। फंड मैनेजर्स में से भी आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर आप आदित्य बिरला सेलेक्ट कीजिए, अदर कोटक सेलेक्ट कीजिए, आईसीसी प्रो कीजिए, एचडीएफसी पेंशन सेलेक्ट कीजिए, ये आपकी चॉइस है। फर्स्ट मेरा सजेशन रहेगा कि मार्केट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसके चेक कर लीजिएगा, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करने के बाद देन आप सेलेक्ट कीजिएगा। बिकॉज एट हर एक फंड मैनेजर का डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उनके हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, देन आप सेलेक्ट कीजिएगा। वो सिलेक्शंस करने के बाद देन जो डिटेल्स आता है फिल करने के लिए, बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स ये भी महत्वपूर्ण डिटेल्स है। जो आपके अकाउंट एक्टिव है एंड लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज़ करने वाले हैं, वो अकाउंट ही आप डिटेल्स फिल कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका बैंक अकाउंट नंबर्स हो गया, आपका आईएफएससी कोड हो गया, ये डिटेल्स फिल करना है। ये जैसे ही आप डिटेल्स फिल करते थे, उसके बाद आता है आपको वैसे जैसे आप वेरीफाई करते हो बैंक डिटेल्स, तो आपको पैनी ड्रॉप होगा। पैनी ड्रॉप इट मीन्स आपका बैंक डिटेल्स वेरीफाई होगा और आपके 1 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इट मीन्स आपका सक्सेसफुली इनिशिएट हो गया अकाउंट, ये बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो डिटेल्स आपको फिल करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट नॉमिनीज डिटेल्स उसके बाद फिल करना है। नॉमिनीज डिटेल्स में भी आप मैक्सिमम 3 नॉमिनीज को ऐड कर सकते हैं, अदर मदर को कीजिए, फादर को कीजिए या स्पाउस को कीजिए, ठीक है। किसी एक 3 को मैक्सिमम कर सकते हैं। यदि आप एक को ही कर रखना चाह रहे हैं तो एक को भी रख सकते हैं। ये डिटेल्स जैसे आप फिल कर देते हो, उसके बाद आता है डिटेल्स जो आपको फिल करना है। ये भी महत्वपूर्ण डिटेल्स है, लाइक प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, कंट्रीज ऑफ बर्थ हो गए, नेशनलिटीज़ हो गए। एंड ये सारे डिटेल्स फिल करना है। यदि कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी फिल करने आएंगे, आपके सैलरी रेंज कितने, सीटीसीज, एम्प्लॉय आईडीज़ क्या है, ये सारे डिटेल्स फिल करने के लिए आएंगे, ठीक है। यदि नॉर्मल आप
इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है तो वनली जो फिल करना है आपको प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्रीज, नेशनलिटीज़ एंड आपके इनकम रेंज, ये सारे डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, ये डिटेल्स फिल करने के बाद एक फटका वेरिफिकेशन टैब आएगा, फटका वेरिफिकेशन डिटेल्स टैब। वो डिटेल्स वहाँ पे कोई भी डिटेल्स मॉडिफाई नहीं करना है, वो सेम एज इट इज़ कंटिन्यू करना है। जस्ट आपको जो डिटेल्स फिल करना है वहाँ पे आईडी प्रूफ सेलेक्शंस के लिए आएंगे। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए आएंगे। आईडी प्रूफ में जो भी आप आईडी प्रूफ दे रहे हो वो आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना रहेगा। तो आईडी प्रूफ भी महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ पार्ट है। फर्स्ट जो आपको बिफोर स्टार्टिंग, जब भी आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, जर्नी स्टार्टिंग से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैंडी रहनी चाहिए, आपका पैन कार्ड कॉपी फर्स्ट, बैंक डिटेल्स, ओके। उसके बाद आपको जो रखना है आपका सिग्नेचर, एक ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर करके आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से जिससे भी आप जर्नी स्टार्ट करते हो वहाँ पे सेव रखना है ये। एंड एक करेंट फोटोग्राफ्स, बिकॉज डेट आपका फोटो पैन कार्ड कॉपी, करेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, ये सारे डिटेल्स आपको अपलोड करना है और ये जेपीजी फाइल में आपको अपलोड करना है। फाइल साइज बिलो 2 MB फाइल साइज होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड कर देते हो सिस्टम में, अपलोड करने के बाद देन आता है आपको वेरिफिकेशन टैब, लाइक OTP ऑथेंटिफिकेशन या इधर ई साइंस, दोनों में से कोई भी एक पार्ट कंप्लीट करना रहता है। तो आप OTP ऑथेंटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल बताता हूँ। OTP ऑथेंटिफिकेशन जैसे आप सेलेक्ट करते हो वहाँ पे आपको 2 OTP आपके इस पे जाता है। एक तो फर्स्ट आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएंगे, एक ईमेल पे जाएंगे। जैसे आप दोनों OTP इंटर करते हैं वो डिटेल्स वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल पॉपअप आ जाएगा एंड अलॉन्ग विथ योर प्रान नंबर्स वहाँ पे डिस्प्ले में शो कर देंगे। इट मीन्स आपका सक्सेसफुली प्रान जनरेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जैसे ही पार्ट आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आप यदि कॉर्पोरेट्स में मैप करना है आपके प्रान नंबर्स तो आपके कॉर्पोरेट टीम से टच बेस करना है। वो टीम आपका कॉर्पोरेट कैटेगरीज में टैगिंग कर देंगे। ठीक है, या इधर आप नॉर्मली आप वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर सकते हैं एंड पर्सनल यूज़ के लिए। बिकॉज डेट आप समझ सकते हो कि एज़ पर द मार्केट्स, जो भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैं समझता हूँ, जैसे SIP, म्यूचुअल फंड, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके कंपैरेटिव में मेरा जो अनुमान है कि NPS बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज यहाँ पे हम फर्स्ट, एक तो आप टैक्स सेविंग करते हैं, आपका टैक्स सेविंग होता है, एज वेल एज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके अच्छे कॉर्पस वैल्यू बनता है। क्योंकि आप भी समझ सकते हो यदि आप सैलरीड क्लास पीपल हो तो रिटायरमेंट के बाद कोई भी कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अपने सेविंग, अपने फ्यूचर से सिक्योर करने के लिए आपका सेविंग होना ज़रूरी है। ठीक है, और NPS इज अ बेस्ट वे है बिकॉज एट यहाँ पे आप टैक्स सेव करते हो एज वेल एज आपका गुड कॉर्पस भी बनता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड आपका भी कोई भी हेल्प चाहिए अकाउंट ओपनिंग पार्ट में, यदि कोई दिक्कत आता है, यदि नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।